सबसे पहले थोड़ा एक बड़ी बात पर मैं बात करना चाहूँगा सर, और सबसे पहले तो पूरी जी बिज़नेस टीम और स्पेशली आपको बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि आपने कुछ महीने पहले जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली में जो डिजिटल लोन देने वाली कंपनीज़ हैं या मोबाइल ऐप्स पर लोन देने वाली कंपनीज़ हैं, उनके जो ऑपरेशन पर आपने खुलासा किया था ऑपरेशन हफ्ता वसूली के ज़रिए, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। आरबीआई ने जी बिज़नेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली पर एक्शन भी लिया है और अब इन नियमों पर सख्ती भी दिखाई है और कंसर्न्स भी दिखाए हैं कि किस तरह की इनकी गलत प्रैक्टिस है। तो सर बहुत बहुत बधाई ये बात हाईलाइट करने के लिए, और अब आरबीआई की तरफ से भी इस पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है सर। और दीप, ये मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को, उन तमाम जी बिजनेस के दर्शकों को और जी बिजनेस की एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को जिन्हें लॉकडाउन के दौरान इन मोबाइल ऐप कंपनियों से ज़बरदस्त परेशानियाँ हुई है, भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा है और उनकी सोशल स्टैंडिंग पर बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि जिस तरह से वो हफ्ता वसूली या यूँ कहें कि पैसे वसूलने के लिए दबाव बना रहे थे, परिचितों को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे और हर तरह से उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा करारा जवाब है। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है उनके खिलाफ एक्शन की, ये अंत नहीं है। मुझे पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा है। दीप, जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया तब हमने यही सोच कर किया था कि ये बात आरबीआई तक पहुंचाई जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, राइट। उसके बाद काफ़ी लोगों को ये लगा कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे और क्यों नहीं कर रहे, एक बार हमने मामला उठाकर छोड़ क्यों दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर एक चीज़ में, हर एक नियम में, हर एक चीज़ पर किसी तरह का एक्शन लेने के लिए रेगुलेटर को वक्त लगता है। मैं आपकी परेशानी, आपकी समस्या समझ सकता हूँ और मुझे रोज़ सैकड़ों मैसेज आते हैं, आज भी आ रहे हैं, अभी भी लोगों के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपके मैसेज नहीं पढ़े, मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं, मुझे पूरा ध्यान है। हम हमारा काम करते हैं, हम फॉलोअप करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ हर वक्त आप एक चीज़ को कई बार 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 नहीं बता सकते। अगर बताएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा एजेंडा। यहाँ एजेंडा हमारा सिर्फ इतना है कि आपकी मदद करना है, और आपकी मदद बताकर करें, बिना बताकर करें, करेंगे ज़रूर। ये बात आप निश्चित मानकर चलिए, ये हमारा वादा है। और ये वादा भी ज़्यादा छोड़िए, ये हमारा फ़र्ज़ है। जहाँ हम बैठे हैं और अगर वहाँ पर हम आपके कुछ काम आ सकते हैं या उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों का कुछ अच्छा कर सके तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप भले ही ये सोच रहे हो कि हमने एक बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया और उसके बाद और कई बार नहीं किया, इसकी बिल्कुल चिंता न करें। अगर एक कोई मुद्दा उठाया तो उस मुद्दे के सॉल्यूशन तक, उसकी जड़ तक जाएंगे। अब मुझे बताइए, आप लोग ट्वीट करके बताइए, आप में से कितने लोगों को अब फ़ोन आते हैं रिसर्च बेस्ड एडवाइजरी फर्म्स के जो मार्केट माफिया हमने किया था। अब मुझे बताइए कितने लोगों के पास फ़ोन आते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ 10% भी नहीं रहे होंगे जिनके फ़ोन आते हुए। दो वजह, पहला सेबी ने एक्शन लिया, दूसरा आप खुद जागरूक हो गए। ये दो बड़े कारण हैं कि हमारा ऑपरेशन मार्केट माफिया एकदम सक्सेसफुल रहा। ठीक उसी तरह से अब देखिए, आरबीआई ने एक्शन लिया है, इन पर लगाम कसी है। अब आपको एम्पावर किया जा रहा है और इन कंपनियों को पूरी तरह से निगरानी में रखा जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये शुरुआत है। कोई भी चीज़ आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ कि आपको तुरंत एक्शन चाहिए, और गलत नहीं है आपका वैसा सोचना। और अगर आप हमसे उम्मीद लगाकर इस चीज़ की मांग करते हैं तो आपका हक भी है, और आप हमें अपना समझते हैं तो आप ये हक रखते हैं और इसलिए आप मांगते हैं। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आरबीआई ने इस बात को समझा, बहुत सीरियसली लिया। मैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पर्सनली इस मामले को देखकर इस लेवल तक का डिसीजन लिया कि नहीं, ये जो चीज़ें हो रही है ठीक नहीं है, इनको चुस्त दुरुस्त किया जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, लोन देने वाली कंपनियों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये शुरुआत है। अगर अब भी आपकी बदतमीजी, अब भी आपको लोगों को परेशान करने का सिस्टम बंद नहीं हुआ, छोड़ेंगे नहीं। ये लिख कर रख लीजिए, छोड़ेंगे नहीं। हम पूरी तरह से लोगों के साथ हैं। लेकिन साथ ही आप लोगों से एक दरख्वास्त और है। वो दरख्वास्त ये है कि आप जब इस तरह की छोटी कंपनियों से लोन लेते हैं, मोबाइल ऐप कंपनियों से लोन लेते हैं, तो आप इसलिए लेते हैं कि वो कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड लोन है।
बहुत ऊंची ब्याज दरों पर लेते हैं, छोटा छोटा 10, 20, 25, 50 हज़ार का लोन लेते हैं, और वो इसलिए लेते हैं कि आपके पास लोन लेने का और कोई तरीका बचा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपके पास दिक्कत ये होती है कि आप सारे के सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब यूज़ कर चुके होते हैं, उसके बाद आपके पास ज़्यादा स्कोप कोई बचा नहीं। ऐसे में लोन देने वाली कंपनियों ने चाहे किसी भी दाम पर कैसे भी करके आपको लोन दिया है, चाहे लूटा भी, लेकिन आपकी भी मुसीबत के वक्त मदद की है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है, पहली सिचुएशन नॉर्मल होते ही आपको अपने लोन की किस्त चुकानी चाहिए। हमारा जो विरोध है इन मोबाइल ऐप कंपनियों के साथ, वो विरोध इस बात का है, पहला, आप लॉकडाउन पीरियड में लोगों को परेशान न करें क्योंकि कमाइयाँ बंद है। दूसरा, आप पैसा वसूल करने के लिए गलत और इल्लीगल तरीकों का इस्तेमाल न करें। मेरी ये दो ही प्रॉब्लम मेरी मोबाइल ऐप कंपनियों के साथ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बात के साथ खड़ा हूँ कि इनका पैसा वापस न चुकाया जाए। नहीं, जिसने पैसा लिया उसका पैसा चुकाने का फ़र्ज है और वो फ़र्ज उन्हें पूरा करना ही करना है। लेकिन पॉइंट इतना ही है कि समय और परिस्थिति को देखिए। यही लोग हैं जो आपको बिजनेस दे रहे हैं। अगर आपका कस्टमर जिंदा रहेगा तो आपको बिजनेस मिलेगा, अगर आपका कस्टमर ही मर जाएगा तो आपको बिजनेस कहाँ से आएगा। ये बात अच्छी तरह से मोबाइल ऐप कंपनियों को समझ लेनी चाहिए। पहली चीज़ ये तो बिजनेस के लिहाज से हुई। दूसरी बात है मानवता के लिहाज से। अगर आपको भी पता है आपके पास लोन लेने वाले वही लोग आते हैं जो सब जगह से हार थक जाते हैं और कहीं से नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में आपको मालूम है कि ये लोन इसी वजह से लिया जा रहा है, तो थोड़ी सी हमदर्दी रखिए, थोड़ी सी मानवता रखिए। मुसीबत के समय में अगर आप अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे, कस्टमर आपके पास दोबारा फिर से आएगा। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, अब भी कुछ समय देखिए क्या कुछ बदलाव होते हैं। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं रुकी, अगर परेशानियां रही, तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए हम आपके साथ हैं। जब जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके से, जितने मजबूत तरीके से आपकी बात उठानी होगी, हम उठाएंगे, ये हमारा वादा है।